ब्रेक बाद जागो इंडिया में आपका फिर से स्वागत है। और अब देखिए यूपी से आपके मतलब की बड़ी खबरें। यूपी की अखिलेश सरकार ने आज प्रदेश में पीपीपी मोड पर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की स्थापना के लिए निर्धारित नीति में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की। मंजूरी देते हुए इस संबंध में 7 अगस्त 2013 और 28 अक्टूबर 2015 के शासनादेश में संशोधन के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया गया है। इसके तहत मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से निर्धारित सुपर स्पेशलिटी में कार्डियोलॉजी और कार्डियक सर्जरी के अलावा एक या एक से अधिक सुपर स्पेशलिटी कैंसर को छोड़कर चयनित करने का अधिकार निजी निवेशकर्ता को दिए जाने का प्रावधान किया गया है। कार्डियोलॉजी और कार्डियक सर्जरी से संबंधित न्यूनतम बिस्तरों की बाध्यता को 50% से कम करके 35% किए जाने का भी प्रावधान किया गया है। यूपी की अखिलेश सरकार ने राज्य के 25 लाख कर्मचारियों और 6 लाख पेंशनरों को खुशखबरी दी है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सोमवार को 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ देने के लिए वेतन कमेटी गठित करने का ऐलान कर दिया है। कमेटी सीधे मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होगी। कमेटी की रिपोर्ट आने के साथ ही राज्य कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। माना जा रहा है कि राज्य सरकार अपने कर्मचारियों को अक्टूबर से नए वेतन आयोग का लाभ देने लगेगी। यूपी देश का पहला ऐसे राज्य बन गया है जिसने सबसे पहले अपने राज्य में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने का फैसला किया है। कन्नौज के व्यापार को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने आज बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने यहां के राष्ट्रीय राजमार्ग को अपने खर्च पर बनवाने का फैसला कर लिया है। इसके लिए सरकार ने योजना को मंजूरी दे दी है। योजना के तहत कन्नौज में NH 234 के तिरुआ से बेला तक मार्ग की ऐतिहासिक और व्यावसायिक अहमियत को देखते हुए 4 लेन तक चौड़ीकरण का कार्य राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों से कराए जाने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। ये काम त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत कराया जाएगा। मंत्री परिषद ने यूपी बेसिक शिक्षा परिषद के संचालित विद्यालयों के सेवानिवृत्त शिक्षकों और शिक्षणेतर कर्मचारियों की न्यूनतम पेंशन पारिवारिक पेंशन 3500 रूपए प्रति माह किए जाने को मंजूरी दे दी है। 1 मार्च 1977 से नवीन पेंशन योजना लागू की गई है। राज्य के कर्मचारियों की तरह परिषदीय शिक्षकों को 1 अक्टूबर 1981 से नवीन पेंशन योजना के अंतर्गत पारिवारिक पेंशन की स्वीकृति प्रदान की गई। 1 जनवरी 2006 को और 1 जनवरी 2006 के बाद सेवानिवृत्त राज्य कर्मचारियों को शासनादेश 8 दिसंबर 2008 में न्यूनतम पेंशन पारिवारिक पेंशन की धनराशि 3500 रूपए प्रति माह तय की गई है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने खीरी जिले को बड़ी सौगात दी है। स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक बेहतर किया जाएगा। जो लोग मरीजों को इलाज के लिए लखनऊ ले जाते थे उन्हें अब लखीमपुर में इलाज की सुविधा मिलने लगेगी। करीब 6 करोड़ की लागत से कस्बा ऑयल में एक ट्रॉमा सेंटर का शिलान्यास किया जा चुका है। उन्होंने बताया ट्रॉमा सेंटर 1 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। जिला मुख्यालय पर तैयार हो रहे ट्रॉमा सेंटर में गंभीर और असाध्य रोगों से पीड़ित गरीबों के लिए मुफ्त इलाज की सुविधा उपलब्ध होगी। बीपीएल कार्ड धारकों को पूरा उपचार निःशुल्क किया जाएगा। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में समाजवादी हथकरघा बुनकर पेंशन योजना को मंजूरी प्रदान करते हुए इसके लिए प्रस्तुत नियमावली को भी अनुमोदित कर दिया गया है। इसके तहत प्रति बुनकर 500 रूपए प्रति माह की दर से पेंशन देय होगी। पहले साल में पेंशन के लिए 30 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। योजना के आने वाले सालों में लाभार्थी बुनकरों की संख्या के आधार पर बजट का प्रावधान किया जाएगा। जरूरत के मुताबिक धनराशि की मांग शासन से की जाएगी और स्वीकृत कराई जाएगी। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सोमवार को 170 नेशनल मोबाइल मेडिकल यूनिट परियोजना के संचालन को मंजूरी प्रदान कर दी है। परियोजना के संचालन के लिए तैयार किए गए RFP रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल को भी मंजूरी प्रदान कर दी गई है। परियोजना का संचालन सार्वजनिक निजी सहभागिता PPP के आधार पर किया जाएगा। इस पर आने वाला खर्च NHM मद से किया जाएगा। परियोजना का संचालन महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं के स्तर से किया जाएगा। नेशनल मोबाइल मेडिकल यूनिट के हर यूनिट में 2 वाहन और स्टाफ होगा। डॉक्टर, फार्मासिस्ट, नर्स और लैब टेक्नीशियन मौजूद रहेंगे। परियोजना के तहत MMU वाहनों का खर्च, उपकरणों का खर्च, मानव संसाधन की उपलब्धता और संचालन संबंधी सभी काम निजी हाथों में दिया जाएगा। परियोजना की संचालन अवधि 5 साल है और इस अवधि हेतु कुल अनुमानित परियोजना लागत 380 करोड़ रुपए है। यूपी सरकार ने भूमि अधिग्रहण में मुआवजे की दरों का निर्धारण शहरी और ग्रामीण के आधार पर ही करने का फैसला किया है। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्र के लिए बाजार मूल्य का 2 गुना और उतनी ही अतिरिक्त रकम देनी है। यानी कुल मिलाकर अगर ग्रामीण इलाकों में जमीन का अधिग्रहण होगा तो सरकार 4 गुना मुआवजा देगी।
इसी तरह शहरी क्षेत्र के लिए बाजार मूल्य और उतनी ही अतिरिक्त रकम देने की व्यवस्था की गई है। ये थी यूपी की वो खबरें जिनका सीधा सरोकार आपसे। एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुक रहे हैं, लेकिन